हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने इससे पहले आपको बताया कि हम आज मीरा पढ़ रहे हैं, है ना। जो हमारी सेकंड कविता है वो है मीरा की पद, है ना, मीरा। तो इसमें हमने आपको पहले मीरा के बारे में भी बताया था, तो आज मैं और थोड़ा सा बता देती हूँ कि मीराबाई जो थी वो राजस्थान की रहने वाली थी, मेवाड़ की रहने वाली थी। तो जोधपुर में, जो राजस्थान जोधपुर है, वहाँ की वो एक तालुका प्लेस में चौकड़ी चौकड़ी तालुका है, उसमें कुड़की गाँव जो है, उसमें वहाँ पे उनका जन्म हुआ था 1503 में, है ना। और मीराबाई जो थी वो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी, और उनका विवाह भी 13 वर्ष की उम्र में कर दिया था, जहाँ पे मेवाड़ के जो महाराणा सांगा थे उनकी पुत्र से, जो राजकुमार भोजराज थे, उनके साथ में उनका विवाह कर दिया गया था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मीराबाई बचपन से ही दुखी रही, क्योंकि उनकी बचपन में ही माता का देहांत हो जाता है, और वो बचपन से ही दुखी रही। और बाल्यावस्था ही कहेंगे कि जिस समय 13 वर्ष की उम्र में शादी कर देना, यानी वहाँ पे तो राजस्थान में बाल विवाह कर दिया जाता था, है ना। बाल विवाह उस समय बाल विवाह की प्रथा थी, और उस प्रथा के हिसाब से 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह भोजराज के साथ में कर दिया जाता है। तो ये वो लेकिन ये सब दुनियादारी से पूरा दुख देखते देखते उनके मन में भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम भावना, जो भक्ति भावना जो जागी, वो इसी कारण थी। हे ईश्वर, तू सबसे बड़ा ईश्वर है, और तू ही सबका पालनहार है, तू ही दुखों का नाश करने वाला है। इसलिए वो सारा चीज़ त्याग कर वो वृंदावन में जा बसी, है ना। और अपना सारा संसार छोड़कर, सारा राजपाट सब छोड़कर, उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में ही अपना समय व्यतीत किया, और भगवान कृष्ण के पास वृंदावन में जाकर अपना समय वहीं बिताने लगे। वो संत रैदास की शिष्या थी। रैदास हमने पढ़ा क्लास 9 में, है ना, रैदास के बाद, तो उन्हीं की रैदास की शिष्या थी। और उन्होंने यहाँ पर भगवान कृष्ण की ही बारे में सब कुछ लिखा है, कि कहते हैं कि पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मेरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी, और कृष्णमय हो गई थी। कृष्णमय हो गई थी मतलब कृष्ण में ही अपने आप को उन्होंने समा लिया था। वो सारे एक तारा लेकर, उनको फेमस था, एक तारा लेकर वो भगवान कृष्ण के ही भजन गाया करती थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण, और कहीं निर्मोही परदेसी जाति के रूप में संकल्पित किए गए हैं। निर्मोही निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, ईश्वर क्या। अब जैसे भी जो भी हम जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हम जानते हैं कि मूर्ति रखी है, भगवान राम है, कृष्ण है, उनकी मूर्ति के अनुसार हम उनकी भक्ति पूजा करते हैं, है ना। लेकिन उस समय भगवान कृष्ण को उन्होंने ऐसा अपने मन में ऐसा रूप बसा के रखा। वृंदावन में तो भगवान कृष्ण का है ही है, ब्रजधाम ही है, तो वहाँ पे वो जाकर भगवान कृष्ण को अपने सब चीज़ में वो अपने रूप में देखने लगी, है ना। तो वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एक निष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी। कहने का मतलब कि अपने प्रेम को जागने, अपने प्रेम भावना को जगाने के लिए उन्होंने भगवान कृष्ण में इतनी तल्लीन हो गई, भक्ति में इतनी तल्लीन हो गई कि वे सारा चीज भूल गई, वो सिर्फ कृष्णमय होकर रह गई, है ना। और आज भी हम उन्हीं को वो उसी रूप में जानते हैं, कृष्ण भक्त के रूप में मीराबाई को हम जानते हैं। तो यहाँ पे प्रस्तुत पाठ में दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। उन्होंने अपने आराध्य कौन थे उनके? कृष्ण, है ना, श्री कृष्ण थे, और उन्हीं आराध्य को उन्होंने अपने ये जो पद यहाँ पे लिखे हैं, उन्होंने उन्हीं को भगवान कृष्ण को समर्पित किया है ना। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि मीराबाई जो थी वो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी, और उसका उदाहरण दे दे के वो ये बताती थी कि भगवान कृष्ण ही हैं जो सारे दुखों का नाश करने वाले हैं, सारे दुखों को कष्ट हरने वाले वही, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा तीसरी स्टंगा यहाँ पे है कि बूढ़ो तो गजराज राजो काटी कुंजर पेड़। बूढ़ो तो गजराज यानी हाथी। ऐरावत जो हाथी है वो समुद्र में इस तरह से फंस जाता है कि वहाँ पर जो मगरमच्छ है वो उसे उसका पैर पकड़ लेता है, और
मगरमच्छ तो ऐसा है कि वो बड़े से बड़े प्राणी को भी वो निगल लेता है। तो मगरमच्छ जो जब पकड़ लेता है तो उस समय हाथी ने किसको याद किया? भगवान को याद किया, हरि को याद किया। तो वो मीराबाई कहती हैं कि इस तरह से आपने अपने भक्तों को बचाया। वो एक जो गजराज जो प्राणी है, जो पशु है, उसको तक आपने बचा लिया। उसने आपको जब दिल से याद किया, आपने अपने मन से आपको याद किया, तो उसने आपने उसको आकर बचा लिया। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को किस तरह बचाया? मगरमच्छ के चंगुल से बचा लिया। और हे श्री कृष्ण उसी तरह वो अपनी मीरा मतलब बताती है, अपने आप को भगवान कृष्ण का भक्त बताती है और कहती है कि हे भगवान, मैं भी आपकी इसी तरह से भक्त हूँ। तो आप अपने भक्त के कष्ट को हर लेते हो, आप सब भक्तों के दुखों का नाश करते हो। और एक आप ही तो हैं जो आप, जिससे हम अपने मन की बात, जिससे हम अपने आप को आपके सामने अपनी जो भी बात है, मन के जो विचार हैं, वो हम आप ही के सामने बता सकते हैं। जो भी दुख है वो हम आपसे ही व्यक्त कर सकते हैं। तो हे प्रभु, आप ऐसे हैं, ऐसे भगवान हो कि आप आके अपने भक्त को, अपने भक्त के कष्ट को हर लेते हो, है ना। लास्ट में दिया है दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी पीर। दासी मीरा यानी दासी मीरा है, कहने का मतलब कि मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी चाकर हूँ, आपकी नौकर हूँ। हे प्रभु, आप मुझ जैसी दासी को क्या कह रही है कि दासी मीरा लाल गिरधर, लाल भगवान कृष्ण भगवान को बताया है ना, स्वामी को बताया। लाल यानी किसी के स्वामी को कहा। गिरधर, गिरधर मतलब गिरधर क्यों नाम है उनका? क्योंकि उन्होंने गिरी, गोवर्धन पर्वत को क्या कहते हैं? गिरी। और गिरी को उन्होंने अपनी कीर उंगली पर पकड़ लिया था, गोवर्धन पर्वत को। तो गोवर्धन पर्वत को कीर उंगली पर पकड़ने के बाद सारे भक्त जितने थे, सारे ब्रजभाषी थे, उनको उन्होंने इंद्र के प्रहार से बचा लिया था। जो आंधी तूफान बारिश जो हो रहा था, क्योंकि इंद्र को गर्व हो गया था कि मेरे सिवा यहाँ पे कोई नहीं, तो भगवान कृष्ण तो थे। तो उन्होंने गिरिधर इसीलिए कहते हैं उनको कि हे गिरिधर, आप ही मेरे लाल मतलब आप ही मेरे स्वामी हो, और आप ही मुझे समझ सकते हैं, और आप ही मुझे जान सकते हैं, और मैं आपकी दासी हूँ। और आप मेरी जितनी भी पीर है, मेरी जितनी भी पीड़ा है, मेरे जितने भी दुख है, हे प्रभु आप ही हर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर उसी तरह से बताया कि श्री कृष्ण के चंगुल से, उसी तरह श्री कृष्ण अपनी इस दासी का अर्थात भक्त के सारे दुख हर लेते हैं, अर्थात सभी दुखों का नाश कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा। तो फिर से मैं इस कविता को आपको पढ़ के बताती हूँ। इस कविता के बारे में फिर से मैं आपको बताती हूँ कि हरि आप हरो जननी भी, हरि आप अपने जन यानी लोगों की पीड़ा को हर लेते हो। हे प्रभु, आप ही हैं जो हर दुखों का नाश करने वाले हैं। हे भगवान, हे हर भक्त की पीड़ा को आप सुनते हो, हरते हो। द्रौपदी भी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। द्रौपदी को इसी तरह, जैसे द्रौपदी का महासभा में जैसा चीर हरण हो रहा था, तो आपने क्या किया, उस चीर को बढ़ाते चले गए, ताकि वो दुशासन जो चीर हर रहा था, खींच रहा था, वो खींचते खींचते थक गया। तो इसका यही कारण है कि आप अपने भक्तों की लाज हमेशा रखते हो। तो द्रौपदी भी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, आपने वो साड़ी को बढ़ाते बढ़ाते आपने द्रौपदी की उस महासभा में इज्जत को रख लिया। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप सभी। और इसी भक्ति भगवान जो प्रहलाद भक्त प्रहलाद जो था, वो आपका इतना अनन्य भक्त था, और आपकी भक्ति के कारण उसने आपको याद करते गया। और जो उसके पिता हिरण्यकश्यप जो राक्षस थे, वो भगवान हरि के दुश्मन, कहने का शत्रु थे, तो वो शत्रु के रूप में हरि को देखते थे। लेकिन फिर भी आपने उस प्रहलाद भक्त के कारण आपने नरसिंह का रूप धरा, और नरसिंह अवतार लेकर आपने उस भक्त की लाज रखी। तो उड़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, कहने का मतलब कि आपको जो गजराज था उसने क्या किया था
वो समुद्र में जाकर जब खेल रहा था, मतलब उस समय क्रीड़ा कर रहा था, उस समय क्या करता है, मगरमच्छ आके उसके पैर को पकड़ लेता है। और जब पैर को पकड़ लेता है उस समय देखो दुख में ईश्वर ही याद आता है ना। तो गजराज उस समय उस समुद्र में, जबकि इतना भारी भरकम शरीर वाला गजराज, गजराज यानी हाथी, हाथी जब वो इतना भारी भरकम शरीर लेकर वो अपने आप को नहीं बचा पाया मगरमच्छ से, तो फिर वो ईश्वर को याद करता है। और उस ईश्वर को याद करने के कारण मीरा कहती है कि हे प्रभु, आपने आकर उसको भी आपने बचा लिया। तो हे कहने का मतलब है कि हे कृष्ण, आप हर एक भक्त की पीड़ा को हर लेते हो, हर एक भक्त को आप हर एक भक्त के दुखों का नाश करते हो। तो हे प्रभु, आप ही सर्वत्र हैं, चारों तरफ आप ही, हर कण में आप हैं। तो दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी पीर। तो हे प्रभु, ऐसे ही मैं आपकी दासी हूँ, ऐसे ही मैं आपको हमेशा मैं भी आपकी भक्त हूँ, आप में मैं तल्लीन रहती हूँ। हे प्रभु, आप मुझे जानते हैं और आपकी मैं दासी होने के साथ साथ आपकी इतनी ही भक्त हूँ। तो आप भी मेरी पीड़ को, मेरी पीड़ा को, मेरी पीर को आप भी हर लो। तो ये यहाँ पर हमने ये पहले स्टेंजा था वो हमने पढ़ा है ना। ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारा ये पहला। उसके बाद हम सेकंड स्टेंजा मीरा का लेंगे, वो भी काफ़ी बड़ा है, उसमें भी हमें समय लगेगा। ओके, थैंक यू।